जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। बहुत दिनों के बाद 2018 के बाद 2024 में आपकी आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई दोनों भर्ती देखने को मिल रही है। आज आप सभी को पता है कि ये नोटिस आई है रेलवे की, और पहले से भी रेलवे ने धीरे धीरे हर वैकेंसी दे रहा है। तो आप लोग भी एकदम तैयारी के लिए कमर कस दो भाई साहब। क्या? क्योंकि आप देखोगे एलपी की आई, फिर टेक्नीशियन आई, फिर आपकी आरपीएफ की जो वैकेंसी थी वो भी आपके सामने आ चुकी है। तो जो आरपीएफ की वैकेंसी है साथियों, वो 4660 पद आए हैं। कितने साथी? 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई। अब इसमें दोनों हैं, कांस्टेबल भी है और एसआई है। अब मैं इसकी सारी जानकारी आपको एक एक देने वाला हूँ। आराम से एक एक बात को मैं आपको बता दूंगा कि जैसे नोटिस आउट हो चुका है, फिजिकल क्या है, ठीक, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें आती हैं, वेतन कितना है, बेसिक वेतन कितना है। तो साथ ही जो बेसिक वेतन है, अगर एसआई की बात करोगे तो 35,400 के करीब आएगा। ठीक, तो आइए धीरे से सारी जानकारी को समझते हैं साथी। आरपीएफ वैकेंसी 2024 कांस्टेबल के आपके जो पद हैं साथी, वो साथी आप सीधी सी बात कह सकते हो, उन पदों की संख्या है आपके 4208। और एसआई के जो पद हैं उनकी संख्या है आपकी 452। इस बार एज रिलैक्सेशन पहले से ही बता दिया गया है कि 3 साल का आपको दिया जाएगा। पहले 18 से 25 हुआ करता था, अब 18 से 28। और जो कैटेगरी छूट मिलती है वो उसके बाद मिलने वाली है। ये अगर एसआई की आप बात करोगे तो आपको 20 से कितना मिल जाएगा साथी? आप 20 से बात करोगे तो 20 से 28 के बीच है, फिर आपको कैटेगरी छूट मिलेगी। अगर मैं सैलरी की बात करूं, बेसिक पे की बात करूं साथी, तो बेसिक पे अगर कांस्टेबल की बात आएगी तो आपका 21,700 होगा, और एसआई का जो बेसिक पे होगा वो 35,400 जाएगा। कितना साथी? 35,400 जाएगा। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं साथी, तो आप सीधी सी बात करोगे कि आपके 500 रुपए होगा। कितना साथी? 500 रुपए। और यही याद करिएगा, 15 अप्रैल से आपकी वैकेंसी क्या हो जाएगी? फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या साथी? 15 अप्रैल से। तो फॉर्म पहले ही भरिएगा, स्टार्ट नहीं भरिएगा, लास्ट डेट का कोई इंतजार मत करिएगा, फॉर्म फंस जाते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं फीस की, तो ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस 500 रुपए। आपको पता है, अगर आपने रेलवे दिया होगा तो ये मात्र 100 रुपए, अगर जो आप पहली बार, पहला फेज का 2 फेज में एग्जाम होता है, और अगर पहले फेज में आपने दिया, ठीक, तो वो आपको 400 रुपए वापस कर देते हैं 100 रुपए का। यहाँ तो पहले ही फेज का एग्जाम है, तो अगर एग्जाम जो नहीं देगा उसके पूरे पैसे चले जाएंगे। अगर एग्जाम दोगे तो 400 आपको रिटर्न आएगा। SC ST महिला कैंडिडेट और जो आपके दिव्यांगजन होंगे उनकी फीस 250 रुपए। इसमें उनको पूरी रिफंडेबल है, पूरी फीस उनको रिफंड हो जाती है। ठीक, पहले फेज का एग्जाम देने के बाद। आगे चलते साथी, अब देखते एग्जाम पैटर्न। 120 क्वेश्चन आते हैं साथी। कितना? 120 क्वेश्चन आते हैं दोस्त। और 120 क्वेश्चन में जीएस के सबसे ज्यादा 50 क्वेश्चन आते हैं, 50। कितने साथी? 50 क्वेश्चन। तो जीएस से डरना ही नहीं है, क्योंकि जीएस तो यूपीपी में फोड़ दी थी हमने। क्या? यूपीपी में आप देखोगे 34 34 33 33 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए आ गए। ठीक, और हमारे यहाँ से बच्चों ने किए भी 30 30 32 32। अब मैथ्स की बात करेंगे साथी, तो 35 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग से भी बच्चे 35 क्वेश्चन ही आएंगे, 35 नंबर के होंगे। तो कुल टोटल 120 नंबर की परीक्षा है। कितने साथी? और 90 मिनट की परीक्षा है। कितने मिनट की साथी? 90 मिनट की परीक्षा है, 120 क्वेश्चन है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। इस बात को आप याद रखें। आगे चलते साथी, आगे चलते फिजिकल। फिजिकल पैटर्न क्या है? तो साथी हाइट, सबसे कम हाइट में आप यहां भर्ती हो जाएंगे। इससे कम हाइट कहीं नहीं होती भाई, एयरफोर्स में बस आपको मिलेगी हाइट। यहाँ पे अगर बॉय हो, आप लड़का हो, तो आपको चाहिए 165। ठीक, अगर आप गर्ल हो तो 157। वही दिल्ली पुलिस वाली, यहाँ पर थोड़ा लड़कियों के लिए छूट कम है। जब लड़कों के लिए छूट आ गई तो लड़कियों के लिए भी 150 152 तो होनी ही चाहिए थी ना। अब अगर हम चेस्ट की बात करें 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपका 5 फुलाव। ठीक, बालिकाओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं। ठीक, अगर मैं रेस की बात करूं तो कांस्टेबल में साथी, कांस्टेबल में आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है, और 5 मिनट 45 सेकंड आपको मिलने वाले हैं। कितने?
5 मिनट 45 सेकंड साथी आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं एसआई की बात करूं, भाई वो स्टार वाला आदमी है तो थोड़ा स्टार इज्जत दे दी उनको भी 1600 मीटर ही दौड़ना है, पर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है साथी। कितना? 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। अगर यही बालिकाओं के लिए आ जाओ तो 800 मीटर की रेस है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम है। कितना साथी? टाइम बहुत ज्यादा दे दिया गया है, 3 मिनट 40 सेकंड आराम से पूरा कर लेंगे। अगर मैं आगे की बात करूं साथी, तो अगर एसआई में जाओगे तो 800 मीटर की होगी और इनको 4 मिनट का समय मिल गया, क्योंकि फिर मैंने कहा एसआई है। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब लॉन्ग जंप भी है बच्चे। लॉन्ग जंप आप बॉय में होगे तो आपको 14 फीट मारनी है। कितनी मारनी साथी? 14 फीट मारनी है। अगर आप लड़की हो तो आपको 9 फीट मारनी है। हाई जंप में साथी अगर आप बॉय हो तो आपको 4 मारनी है, आप गर्ल हो तो आपको 3 मारनी है। ठीक, यही एसआई में जाओगे बच्चे, लॉन्ग जंप अगर आप बॉय हो तो आपको 12 मारनी है, आप गर्ल हो तो आपको 9 मारनी, सेम मारनी है। आप अगर हाई जंप की बात करोगे यहाँ पे 3.9 मारनी है और यहाँ पे 3 मारनी है। तो ये आपका फिजिकल है। ठीक, और इसके फॉर्म आपको भी पता है कि साथी आ जाएंगे। और सबसे पहले इसका जो पैटर्न है जो आप देखोगे ये वाला, आपको पता है कि आपको भरपूर टाइम मिलेगा क्योंकि एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है। पहले उनका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद ही इसका एग्जाम होगा। तो आपको लगभग अगस्त सितंबर के समथिंग आपको इसका एग्जाम डेट मिलेगी। क्या? तो साथियों इसकी जबरदस्त तरीके से तैयारी प्रारंभ करिए। वही सारी चीजें हैं साथी जो आप यूपी कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, लगभग वही चीजें यहाँ पर भी आपको करनी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, वर्दी का सपना आपका साकार होने वाला है। तो ईमानदारी के साथ 7-8 घंटे अगर आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है तो फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं। तो साथियों ये थी आपके आरपीएफ की जानकारी 2024 वैकेंसी, जिसका आप सदी सालों से इंतजार कर रहे थे 2018 से, वो आ चुकी है। तो कमर कस लीजिए, रणभूमि में उतर जाइए, रण आपका है, विजेता आप हैं, बस आपको रणनीति चाहिए। और आपको भी पता है कि जीएस वाली जो क्लास आती है उसमें आपको जीएस से डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या? जीएस से अगर आपने प्रयाग एकेडमी से जीएस पढ़ लिया तो डरने की जरूरत नहीं, गारंटी हमारी है, आपको एक एक चीज कराएंगे। तो चलिए साथी ये थी जानकारी। सभी को नमस्कार, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।